शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी का मैसेज आया ताकि तूने अपने परिवार की दिल से सेवा की है, पर किसी ने भी तेरी कदर की है, तेरे बच्चों ने की है। सबके लिए तू सोचती ही रहती है, पर तेरे लिए कोई किसी ने सोचा? बोल, सच कह रहा हूँ कि नहीं झूठ? संगत जी ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है गुरुजी ने। मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, एक पर वही है जो गुरुजी मेरे बारे में सोचते हैं। वह सबकी फिक्र करते हैं, वह मेरी ज़्यादा फिक्र करते हैं। वैसे तो संगत जी सबके लिए गुरुजी बहुत फिक्र करते हैं, पर मेरे पास गुरुजी हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरी भी फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे गुरुजी। कहते हैं तू अपना ध्यान रखिया कर, अपना पानी टाइम ते पिया कर, पानी पीने नाल सारियां बीमारियां खत्म हो जांदियां ने। तू पानी बहुत घट पीनी है तो पानी ज़्यादा पिया कर। संगत जी मेरे अंकल जी कभी कभी मेरे अंकल ने कभी भी मेरे लिए नहीं सोचा। मेरे अंकल ने मेरे कभी नहीं सोचा, कुछ भी कहती थी उसको नहीं सुनते थे, अपने परिवार वालों की ही सुनते थे गुरुजी ने। और जब भी कोई बात होती तो मेरी इंसल्ट उनके सामने कर देते थे। ये तो ऐसी ही है, ऐसी ही करती है, ऐसे ऐसे बहुत ऐसे इंसल्ट कर देते थे, पर मैं फिर हंसती रहती थी। फिर संगत जी गुरुजी ने ये भी दिखाया कि वो तेरे नाल कदर भी नहीं करता, ना तेरा सम्मान करता है। फिर गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी ने मेरी कदर ही नहीं की आज तक। गुरुजी ने गुरुजी ये मेरी कभी नहीं सुनते और अपने परिवार वालों को ही खुश देखकर और ये अपने परिवार को ही खुश देखना चाहते हैं। मेरे परिवार में कभी भी इन्होंने ना फ़ोन किया, ना कुछ किया, ना मेरी मम्मी की पूछी। और जबकि मैं इनकी मम्मी को, मेरी मदर इन लॉ को इतनी सेवा करती हूँ, उसके बावजूद भी इनकी मदर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत ही गलत बिहेव करती हैं। और इनकी मेरी सिस्टर इन लोग के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। कभी भी उनके साथ मैंने ऐसे नहीं किया, पर उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। तो संगत जी मैं मेरी जो मदर इन लॉ है, हम कहीं पे भी जाते हैं और कहीं भी चले जाए, मैं और मेरे अंकल और मेरे बच्चे, तो वो हमें देखकर खुश नहीं होती, हमसे जेलस खाती है। पता नहीं किस चीज़ की जेलस खाती है संगत जी। वो हमें देखकर पता नहीं क्यों जेलस होती है, इतना जेलस होती है, इतनी जेलस की भावना रखती है हमारे लिए, मैं समझ नहीं सकती। अभी भी उन्होंने कल ऐसे किया कि यहाँ पे नीचे जो मेरे फादर इन लॉ का कुछ पड़ा था वो उठा के ले गया। मेरा जो जेठ का लड़का था वो उठा के ले गया, तो मैंने कहा कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, को आपको दुख दे रही है, तो उठा के ले गया। दादी ने कहा, दादी ने कहा है, पर मैंने संगत जी इग्नोर कर दिया। चलो जैसा कहती है ठीक है। पर संगत जी ये तो बहुत बिहेव है ना कि एक बेटे की इधर से उठा के दूसरे बेटे के पास रखना कि वो ज़्यादा ही सका है, और ये जो छोटे वाला बेटा वो सोतेला है। संगत जी मैं ये कहती हूँ कि माँ माँ होती है, कुमाता नहीं होती, पर मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी
जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं किया और घर बिगाड़ने की और बात करती रहती है। उनको समझाना चाहिए कि बेटा यही तुम्हारी सब कुछ है, पर आज तक मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने उनको भड़काया ही है। उनको ऐसे पता नहीं क्या वंशीकरण किया हुआ था, जो आज तक उन्होंने मेरी कभी बात नहीं मानी। जब मेरी शादी पहले हुई थी तब तो उनका बिहेव 2-3 महीने ठीक था, फिर उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, मेरे अंकल का बिहेव बहुत ही बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया। इतना बिहेव गलत होता गया संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं 9 साल से मैं बहुत ही जुल्म सहे हैं मेरे अंकल के। जो भी उन्होंने कहती थी और ये मेरे साथ जैसे कहते हैं ना मारन क्रिया, वो मारन क्रिया करवा रखी थी। वो कहती थी और ये मेरे को मारते थे, और ये उनकी बातों में कह के उनको सोच के मेरे को नहीं बताते थे कि क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई, पर इन्होंने अपनी बातें सारी गुप्त रखी संगत जी। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है दो, उन्होंने भी यही कह रखा था कि ना इसको ना तलाक दे दे। और संगत जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे बहुत मतभेद किए हैं, पर मेरे बच्चों के कारण पता नहीं उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं समझ नहीं आता संगत जी। पर सबको तो अपने आप ही होती है कि बच्चे रुल जाएंगे, किसी को देख के तो अक्ल आती है, पर मेरे अंकल को थोड़ी अकल नहीं आई, पर मेरे गुरुजी कहते हैं उसकी अकल में अब सही राह पे लेके आऊंगा, तू चिंता ना कर पुत्र। जो तेरी कदर नहीं करता है ना वो भी तेरी कदर करेगा। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है वो एक एक इंसान भरेगा। और मैं गुरुजी को ये भी कह रही थी कि संगत जी जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मेरी मदर इन लॉ और मेरे सिस्टर इन लॉ, जो मेरी दो सिस्टर इन लॉ है वो मेरे साथ बहुत ही गलत बिहेव करती हैं संगत जी। इनके पास ज़्यादा पैसा है ना, पैसों के कारण इतना गलत बिहेव करती है। इन्होंने आज तक मेरी कोई भी मेरे अंकल की जो भी बात होती है, मेरा भाई है मेरा भाई है ऐसे ऐसे करके इन्होंने भाई 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 करके मेरे को गलत ठहरा रखा है। आज तक मेरे अंकल ऐसे ही मेरे साथ मत बिहेव करते थे, पर संगत जी मेरे गुरुजी आएंगे, अपने मेरे गुरुजी आए हुए हैं, अपने आप ही इन्हें सही राह दिखाएंगे, सही बताएंगे, सही और गलत का फर्क बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है मेरे गुरुजी। और संगत जी और आज तक मेरे अंकल ने जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कहते हैं ना 10-15 दिन के बाद लड़कियां अपनी मायके जाती हैं रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। तो संगत जी मेरे अंकल मेरे को पैसे दे रहे थे, 5,000 रुपये दे रहे थे, 5,000 दे रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंकल को कहा कि एनू पैसे इतने देवन दी की लोड़ सी जो तूने इसको इतने पैसे दे दिए। संगत जी मैं तो बाद में मेरे को पता चला कि ये चीज मेरी मदर इन लॉ ने बोली, तो मेरे अंदर तो बड़ी वो हो गई। और आज का दिन है संगत जी, मेरे अंकल जो भी पैसे देते हैं ना बड़ी रो रो के पैसे देते हैं संगत जी। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाती हूँ, फिर रो पड़ती हूँ कि आज मैं एक एक पैसों के लिए तरस रही हूँ। मेरे लिए मेरे अंकल ने मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरी मदर इन लॉ के कहने पर। संगत जी आज तक मैं उस चीज का भुगतान कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए चोरी के भी इल्जाम लगवाए कि ये ना चोरी करती है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी यही, किसी के घर शादी थी मेरी,
ब्रदर इन लॉ के घर उनकी बेटी की शादी थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ आई, तो मैं उसी कमरे में बैठी थी। उन्होंने सोचा कि इनके बैग में पैसे थे, पता नहीं कुछ थे, शगन डालना था, तो मैं वही बैठी थी। ये थोड़ी देर के बाद मैं जाने लगी, अंदर आने लगी, तो संगत जी वो पीछे पीछे फटाफट आ गई कि ये कभी पर्स में से निकाल के चोरी ना कर ले। इतना गलत, इतना गंदा इल्जाम लगाया इन्होंने मेरे ऊपर। संगत जी, आज तक जिसकी चीज मैंने जहाँ पे पड़ी है ना, उस चीज को मैंने कभी तक छुआ नहीं है संगत जी, पर इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत इल्जाम लगाया संगत जी। और आज तक उसका भुगतान मैं अपने अंकल के साथ सुन रही हूँ। उन्होंने मेरे से कभी भी विश्वास नहीं किया, ना कभी करते हैं। संगत जी, मैं जितना भी सच बोलती है ना, वो मुझे कहते हैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। संगत जी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आता। गुरु जी महाराज, ऐसे ऐसे मतभेद कर रखे थे इन्होंने। मेरे अंकल की बुद्धि को भ्रष्ट बुद्धि बना रखी थी इन्होंने। जो भी कहते थे वो वही करते थे। आज तक मेरे अंकल को इन्होंने सही राह पे नहीं दिखाया, और नया ना सही दिखाया। और इनको सब पता है कि ये अंदर से बहुत अच्छी है, पर इन्होंने मेरे अंकल को बहुत ही गलत ठहरा रखा है। ठहराया हुआ है उनको ये है कि मेरा सारा पैसों का जरिया यहाँ से खत्म हो जाएगा। संगत जी, इनको अपने पैसों का लालच है, अपने भाई से पैसों का लालच रहता है, हर दम रहता है। पर संगत जी, जब भी कोई त्योहार हो, जैसे रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, तो ये इन्होंने भाई रखड़ी रक्षाबंधन भी इन्होंने अपनी दुकान, इन्हीं की दुकान पे बंधवा के, और कोई उल्ट सुल्ट बोलती है, कुछ भी बातें करती है मेरे खिलाफ, वही बातें करके फिर वो अंकल 2-3 दिन के बाद मेरे साथ ऐसे मत बिहेव करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे लगता था कि जैसे ये किसी ने इनको भड़का दिया है। संगत जी, मैं इतना डरती थी ना, जब ये रक्षाबंधन आती थी, भैया दूज आती थी, ये मेरे अंकल को, या तो कभी कभी जो भी आती थी, ये दुकान के सामने आ जाती थी। कभी भी ये घर पे अच्छी तरह नहीं आया। आज तक इन्होंने मुझे अच्छी भाभी नहीं बनाया। इन्होंने मेरे को बस ऐसे समझा, पहले कहते हैं ना कि अंकल अच्छा हो, पति अच्छा हो, तो किसी की मिजाल नहीं होती कि वो उसकी आंटी से कुछ कह दे। संगत जी, पर मैं गुरुजी पे सब कुछ अब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। जो भी मेरे साथ बुरा कर रहा है, उसको गुरुजी देख रहे हैं। कहते हैं ना कि जब ये बुरे कर्मों का घड़ा भरता है, एक दिन जरूर ही फटता है। और वो गुरुजी अभी इनके घड़े पता नहीं भर रहे हैं। बस गुरुजी बस देख रहे हैं ये अभी कर क्या रहे हैं। और संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते, क्या पता गुरुजी हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं। और ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है जो संगत जी, गुरुजी हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं। और क्या पता मेरी ये अंतिम परीक्षा हो। और ये परीक्षा की घड़ी होती है ना, गुरुजी लेते बहुत है, बहुत लेते हैं गुरुजी। ऐसे निचोड़ देते हैं ना, नींबू की तरह, जैसे नींबू का निचोड़ देते ना अच्छी तरह, ऐसे निचोड़ के रखते हैं और कहते हैं मैंने तेनू लेने आए, घड़ा बजा के ही तो लेके आंदी है, मैं भी तेनू बजा बजा के लवांगा ना, ऐसे थोड़ी लवांगा। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं ओ मेरी मुट्ठी दी संगत होंदी है, जैनू मैं रुलन नहीं देवांगा। जिसको मैं बजा बजा के लेता हूँ ना, वो मेरी मुट्ठी भर संगत होती है। और संगत जी, मुझे ना गुरु जी पे बहुत प्यार आता है, बहुत बहुत। मेरे गुरु पाए मेरे सब कुछ है, मेरे अंकल, मेरे संगत जी, मेरे पिताजी नहीं है, तो मैंने अपने गुरुपा को गुरुपा ही बोलती हूँ, कभी पिताजी बोलती हूँ, कभी कुछ बोलती हूँ। जब पहले संगत जी मेरा विश्वास
डल डावाडोल होता जाता था। जब गुरुजी नहीं सुनते थे ना, तब सोचती थी, फिर बाद में धीरे 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 पता चला कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। ये चीज बाद में ही अंकल संगत जी पता ही चलता है कि गुरुजी ये भी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है। शुरू शुरू में गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं ना कि नींबू की तरह इंसान निचोड़ जाता है अच्छी तरह। और गुरुजी का मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हर घड़ी मेरी मदद करी है। जब भी, और गुरुजी संगत जी, गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना, तो ये भी देखते हैं। जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती थी ना संगत जी, तो मुझे पहले जैसे गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे को बड़े रिक्शे मिल जाते थे। फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद, जैसे मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को फटाफट रिक्शे दिलवा देते हैं, तो संगत जी उसके बाद फिर है ना, मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं मिलता। फिर गुरुजी ये चीज़ भी देखते हैं कि ये देख, ये मेरे पे विश्वास करती है क्या नहीं करती। तो संगत जी मुझे भी लगता है कि गुरुजी ना मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं, कोई ना कोई, जो ये देख रहे हैं कि ये कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। तो संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी भेज दो कोई रिक्शा वाला, हाले थोड़ी नहीं आया तब भेज दो। तो संगत जी गुरुजी उसी टाइम कोई ना कोई गुरुजी का ही रूप धर के आ जाता है, और मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ। और संगत जी, और मेरे जो अंकल है, गुरुजी ने मेरे अंकल जो इन्होंने जो ऐसी बातें करवाते थे, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो भी करवाया, मेरे अंकल से बातें करती थी, कुछ भी कहती थी, तो इसके कारण मैं ऐसे मेंटली टॉर्चर हो जाती थी, ऐसी टॉर्चर हो जाती थी। इन्होंने मेरे अंदर ऐसे डर बिठा दिया था कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। संगत जी मैं इस चीज़ से बड़ी टूट गई थी, अंदर से डरती थी, पर गुरुजी ने मेरा ये डर अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। पहले मैं बहुत ही छोटी छोटी बात पे रो पड़ती थी, सारा दिन रोती रहती थी, कुछ हल भी नहीं होता था। पर मेरा फादर इन लॉ मेरा साथ बहुत दिया, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ खड़े रहे, हरदम मेरे साथ खड़े रहे हैं। पर कहते हैं जब ये मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ रहते थे ना, मेरे साथ बहुत ही प्यार रखते थे मेरे फादर इन लॉ, और वो मेरी मदर इन लॉ को अच्छा नहीं लगता था। मेरी मदर इन लॉ मेरे से जेलस खाती थी। मेरे को आज तक इन्होंने प्यार नहीं दिया, मेरी मदर इन लॉ ने बस अपने मतलब के लिए, स्वार्थ की भावना के लिए प्यार करती थी। जो इनका स्वार्थ का स्वार्थी थी इंसान होते हैं ना, जो अपना मतलब निकल जाए, तो तू कौन तो मैं कौन, ये चीज इनके साथ मैंने देखी है संगत जी। पर मैं गुरु जी, मैं फिर भी अंदर से दया करती हूँ, कोई नहीं है, बुजुर्ग है, कभी तो सुधरेगी। पर संगत जी पता नहीं गुरु जी इन्हें सुधारेंगे नहीं, पर मैं कहती हूँ गुरु जी इन्हें अच्छी अकल दो, सही राह दिखाओ। ये जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। किसी के दिलों को जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। आज तक मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे और मेरे अंकल के दिल को जोड़ा नहीं है, हरदम तोड़ा ही तोड़ा है संकट जी। पर वो तो गुरुजी को ही पता है कि जो एक दूसरे के दिलों को जोड़ तोड़ते हैं, वो तो गुरुजी ही देखेंगे उनके साथ क्या है क्या नहीं। कहते हैं ना, कर्मा, जो कर्म हम करते हैं उसको भुगतना ही पड़ता है। अगर इन्होंने जो मेरे साथ कर्म किए हैं, वो गुरुजी अपने आप ही देखेंगे कि इनके साथ इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। संगत जी मैं गुरुजी का हर पल, गुरुजी ने मेरा साथ हर पल निभाया, हर घड़ी हर क्षण गुरुजी मेरे साथ खड़े रहे हैं, एक मुट्ठी बनकर मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे से लड़ते लड़ते रहे हैं। पुत्र तू रोया ना कर,
ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ अच्छी लगती है। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत। और संगत जी, मेरी जो बस अब मैं गुरु जी को यही कहना चाहती हूँ, गुरु जी महाराज, अगर कोई मेरे लिए कोई मेरा इंसाफ है, अगर मैंने आपको ही मेरा जज माना है, आपको ही वकील माना है, अब आपको ही इंसाफ करना है। जो इंसाफ करोगे, आप मेरे जज हो ना, तो मेरा इंसाफ आपने ही करना है। मुझे नहीं पता आप मेरा इंसाफ कैसे करोगे, पर ये पता है कि आप मुझे जीत जरूर दिलाओगे। हारी हुई मैं हारी हुई बाबा, हुन मैनू जीत दिलाना तैनू ही है। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारी हूँ गुरु जी, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मुझे पार लगा जाओ, हारे को बा गुरु जी, तुम पार लगा जाओ। हारी हूँ गुरु जी, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारी हूँ गुरु जी, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ऐसे शुक्राना में पॉजिटिव वाइफ वाले शुक्राने आगे लेती आऊँगी। अब मैं बस गुरु जी का इंसाफ की देर है। गुरु जी मुझे किस चीज़ कैसा इंसाफ दिलाएंगे, अभी मैंने गुरु जी पे ही छोड़ रखा है। संगत जी, कहते हैं ना कि जब कोर्ट में जाते हैं तो जज हमारा जजमेंट करके इंसाफ देता है। मेरा जजमेंट मेरे गुरु जी हैं, इंसाफ मुझे गुरु जी से चाहिए। अब मुझे पता नहीं गुरु जी मेरा क्या जजमेंट करते हैं, क्या इंसाफ करते हैं मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।